हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। मुझे उम्मीद नहीं था कि विंडो एसी के प्रैक्टिकल आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन कुछ हमारे छात्रों के वजह से आप लोगों को ये प्रैक्टिकल की वीडियो जो है कि आप लोगों तक पहुंच पा रही है। तो चलिए, हम ये जो चीज़ दिख रहा है इसको हम फ्रंट पैनल बोलते हैं, और फ्रंट पैनल का अभी हमने जो लॉकर होता है उसको ऊपर कर दिया एयर फिल्टर को निकालने के लिए। और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये टेप वगैरह लगा करके, ये क्योंकि ये जो प्लेट है ना फ्रंट वाला वो गड़बड़ हो गया, तो टेप लगा करके सही किया। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसके एयर फिल्टर को निकाल लिया जाता है। अभी ये एक जगह लगा हुआ था, मेरे ही घर में लगा था, और यहाँ एयर फिल्टर में आप देख लीजिए कि कितनी सारे डस्ट है हो गए हैं, और इसको सर्विस करने की ज़रूरत है। लेकिन अगले वक्त हम करेंगे, मतलब नेक्स्ट सीज़न जो गर्मी का आने वाला है वहाँ पर उसको सर्विस किया जाएगा। हम वापस वहीं पर लगा देते हैं। आपको बताया जाता है बस कि इस तरीके से वो एयर फिल्टर निकलता है। और आज हम बताने वाले हैं कि ये पूरा विंडो एसी को किस तरीके से खोल करके 3 टुकड़ों में अलग किया जाता है, क्योंकि आपको थ्योरी में बताया गया है कि जो विंडो एसी होती है उसको पूरे 3 टुकड़ों में खोल करके अलग किया जाता है। आप देख सकते हैं सामने जो फ्रंट पैनल है और ये पीछे जो दिख रहा है वो कैबिनेट है। फ्रंट पैनल को 2 स्क्रू के द्वारा कसा गया होता है, एक इधर है और एक इस साइड में है। और बाकी जो होता है चेसिस जो होता है नीचे, उसके जो कैबिनेट होते हैं ना, चेसिस और कैबिनेट, मैंने बताया चेसिस को कैबिनेट के साथ कनेक्ट कराया गया है। हमने एक स्टूडेंट को ये वीडियो बनाने के लिए दिया था, वो कैमरा सही से नहीं कर पाए हैं। फिर भी आप लोगों तक ये हमारी बातें समझ में आएगी, ज़रूर समझ में आएगी। ये पीछे वाला हिस्सा है। चलिए हम इसको खोल करके अलग करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से ये अलग होता है। तो सबसे पहले तो हम इसके जो फ्रंट पैनल है उसको अलग करेंगे, और फ्रंट पैनल को अलग करने के लिए 2 स्क्रू होता है, एक इस साइड होता है और उसके दूसरे साइड में भी एक होता है। तो अभी एक लोग जो है कि इस एक साइड के स्क्रू को खोल चुके हैं, दूसरे साइड के स्क्रू को खोला जा रहा है। अभी ये खुल जाएगा तो यहाँ से ये क्या होगा ना, फ्रंट पैनल सामने से अलग हो जाता है। लॉक पर भी रहता है ना, 2 चीज़ों लगी होती है, लॉक भी रहता है और 2 साइड से स्क्रू भी होता है। तो स्क्रू अभी हमने खोल दिया है, लॉक अभी लगा हुआ है, तो लॉक पर इसको खोला जाएगा। लॉक जो है ना पेचकस से हम हटा करके इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, ताकि ये मेज पर आ गया पूरी तरह से, तो वो नीचे से खुल नहीं पा रहा है। और आगे करने के बाद सामने वाला जो चीज़ें हैं वो पूरा फ्रंट जो है कि निकल जाएगा। लॉक जो होता है वो पेचकस से थोड़ा सा दबा करके, जो जैसे वो दबा रहे लड़के उस तरीके से लगाने से ये क्या होता है, ये फ्रंट पैनल हम लोगों का अलग हो गया। तो एसी का एक जो भाग है वो अलग हो गया है। ये सामने जो दिख रहा है इसको एवापोरेटर बोलते हैं, और एवापोरेटर के नीचे जो ये भाग मैं पकड़ करके खींच रहा हूँ, ये चेसिस को पकड़ के खींचने का होता है, लेकिन ये निकलेगा नहीं। ये साइड से अभी स्क्रू कसा गया है, पीछे एक स्क्रू कसा गया है यहाँ पर, और उसके बाद जो है कि उधर साइड में भी एक स्क्रू कसा गया है। तो इन सभी स्क्रू को जो है कि खोला जाएगा, तब जा करके चेसिस आराम से कैबिनेट से बाहर निकल पाएगा। तो ये चेसिस के जो भी स्क्रू है इनको खोला जाए, तब तक जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर ये खोलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन के बाद खुल रहा है ना, तो जो पेंच है उसके बहुत टाइट हो चुके हैं, तो ये लोग खोल रहे हैं, लेकिन ये खुल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीछे के तरफ हमने एक स्क्रू लगाया था। अभी आप लोगों को एक बात और बता दें कि ये जो स्क्रू हमने लगाया है नया आता है, तो इसी तरीके से स्क्रू लगा हुआ रहता है। चेसिस जो है कैबिनेट के साथ एकदम स्क्रू से लॉक कर दिया गया होता है, कसा गया होता है। लेकिन जब इसको इंस्टॉल किया जाता है ना कहीं कमरे में, अब 2 मंजिला मकान है उसके ऊपर मतलब लॉक कर दिया गया, तो ये जो स्क्रू अभी मैं साइड से चेसिस के साथ कैबिनेट को कसने वाला जो है वो चीज़ नहीं लगाते हैं। अभी एयर ये सेंसर है, जो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, उसके बारे में यहाँ पर क्या होता है ना, ये एवापोरेटर से ये थोड़ा सा हट के लगा होता है। कमरे की जो हवा जाती है इससे पहले संपर्क करती है इस सेंसर से, और उसके बाद जो है कि इधर एवापोरेटर के तरफ जाती है। तो कमरे के अंदर की हवा का टेम्परेचर क्या होता है ये सेंसर क्या करता है, बता देता है, और उसके बाद इधर के तरफ एवापोरेटर में जाता है, वो ठंडा होकर के इधर खिड़की से फिर वापस कमरे के अंदर ही वापस आ जाता है। तो ये सामने सेंसर था, तो इस वजह से हमने सेंसर के बारे में भी बता दिया। और तब तक स्क्रू भी अब लग रहा है कि शायद खुल ही चुका होगा। अब हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, खींचेंगे, यहीं इसी जगह से इसको खींच करके इसको साइड से निकाला जाता है।
तो यहाँ पर 2-3 लोग जो है कि मिल करके खींचते हैं। वैसे तो ये यदि इंस्टॉलेशन किया गया होगा तो यहाँ दिक्कतें नहीं आएगी, आराम से ये निकल जाता है। लेकिन अभी ये लोग नए लोग हैं तो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत है। यदि थोड़ा सा भी टेढ़ा होता है ना तो ये जा करके फंस जाता है कहीं ना कहीं। और निकालने में अपने हाथ और उंगलियों को बचा करके रखें, कहीं ना कहीं ये बीच में कैबिनेट में आ जाएगा तो फंस जाएगा, कट उट जाएगा। तो ये पेच थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाता है। इसको पीछे से भी पकड़ के खींचा, लेकिन जब इंस्टॉलेशन किया जाएगा ना तो ये पीछे से नहीं पकड़ा जाएगा, आगे से ही सारी चीज़ें होती है, आगे से ही पकड़ के उसको खींच लिया जाता है और वो निकल जाता है। आराम से ये कोशिश किया जा रहा है। ये आधा से आधा तक लगभग निकल ही चुका है। और उसके बाद इस तरीके से ये जो भाग निकल रहा है वो नीचे वाला जो प्लेट है उस पर सारे भाग कसे गए हैं। एसी सब कुछ जो है कि उसी में होता है, चेसिस के ऊपर ही होता है। पीछे जो है कि खाली डब्बा निकल जाएगा और वो कैबिनेट कहलाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से ये निकल गया। आसानी से नहीं कहा जा सकता, ये नए लोग हैं और हमारे स्टूडेंट हैं, पहली बार प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं इन लोगों को, लेकिन ये निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से निकल जाता है। जब ये इंस्टॉल किया जाएगा ना तो ये आप जब काम करेंगे, एक्सपीरियंस आपके पास बढ़ेगा तो इसको आप आराम से निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं 3 भागों को दिखा रहा हूँ कि ये जो 3 टुकड़े हैं एसी के, यहाँ पर ये पहला चेसिस है जो इस पर मैं हाथ रखा। उसके बाद ये जो है इसका फ्रंट पैनल है, ये फ्रंट पैनल हो गया और चेसिस हो गया, और ये जो है कैबिनेट हो गया। कैबिनेट के अंदर ये सारे सिस्टम रहते हैं और फ्रंट पैनल को सामने की तरफ रखा जाता है। जब भी इंस्टॉलेशन वगैरह, जब इसको मान लेते हैं, जो भी कुछ होता है सब कुछ इसी चेसिस के ऊपर ही और सारा सिस्टम इसी के अंदर है, और जो भी कुछ हम सीखेंगे इसी में ही सीखने वाले हैं। और ये जो इंस्टॉलेशन के वक्त किया जाता है ना, यही कैबिनेट है, इसको इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल करने के बाद इसको उसके अंदर डाल दिया जाता है। और चाहे ये नया एसी हो चाहे पुराना एसी हो, इंस्टॉल करने के वक्त इस तरीके से ही इसको अलग करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, तो इस तरीके से ये खुल जाता है। कैबिनेट को इंस्टॉल करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि उसमें अंदर पड़ जाएगा। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, बहुत टफ चीज़ नहीं है। इसको किस तरीके से खोला जाता है यही सब वीडियो में था। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।